क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए जो कि संविधान का है। उम्मीद है आपने संविधान को बड़ी बारीकी से पढ़ा होगा, लेकिन आने वाले समय में संविधान से वैसे प्रश्न नहीं आएंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं। संविधान से प्रश्न आएगा कुछ इस तरीके का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दुश्मन देश, याद रखिएगा, दुश्मन देश के नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है जो कि उनके द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दुश्मन देश का नागरिक, जैसे कसाब था कसाब को भारत में सारी सुविधाएं मिली, वकील भी मिला, उसका केस भी लड़ा गया। आपको क्या लगता है, दुश्मन देश का नागरिक था, प्रूफ हो चुका था, फिर भी उसके साथ ये सारी सुविधाएं उसको दी गई, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको मिली थी? अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाते हैं तो मुझे बड़े अच्छी फीलिंग आएगी कि आप शायद क्रैक कर ले, क्योंकि आने वाले समय में सवाल ऐसे ही ट्रिकी पूछे जाएंगे। संविधान हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुई, या जो भी स्टेबल कंटेंट है वो स्टेबल है, वो बढ़ नहीं सकता। तो उसमें क्या है कि चीज़ों को बारीकी से निकाला जाएगा। जैसे आपका सब समय घटनाएं बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ कंटेंट लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड कंटेंट में से अनलिमिटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वही आने वाले समय में यूपीएससी में होने वाला है। वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान के द्वारा जो दुश्मन देश के नागरिक को भी प्राप्त हैं, खास तौर से उस समय भी जबकि उसने इस देश में कोई बड़ा हीनियस क्राइम किया हो। दैट्स द पॉइंट।